students, welcome to my channel. Today we are starting our new topic that is called functions of management. See students, ये जो functions है ये depend करता है organization कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, उस according ये functions perform होते हैं. अगर organization small है तो ये जो functions है ये 1 या 2 या 3 workers मिलकर ही perform कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है उस समय क्या करना पड़ेगा, इन सब के जो डिपार्टमेंट्स होंगे ये सब क्या होंगे, इन चीज़ों के लिए हमें अलग से डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे या अलग से मैनेजर्स बनाने पड़ेंगे. इसके लिए इतना क्लियर है बच्चों. फिर क्या होगा, फंक्शंस. अब वैसे तो कितने फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं. ये हम इन डेप्थ आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, बट आई विल गिव यू द जस्ट इन दिस वीडियो. ओके. अब पहली चीज क्या होती है, प्लानिंग. सी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज XYZ कंपनी है, वो क्या करेगी, अगर सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, उसके पास ज़्यादा लैंड भी है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरा है उसके पास, ठीक है. तो अब वो क्या करेगा, अब प्लानिंग में क्या करेगा वो, अब उसको क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कहाँ वो प्रोड्यूस करेगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए कहाँ से फंड लेके आएगा, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्ड होंगी, ये सब वो किस में करेगा, प्लानिंग में करेगा. ठीक है, मतलब प्लानिंग मतलब होता है कुछ भी चीज़ पहले से डिसाइड करना कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, वो होता है प्लानिंग. ठीक है, मतलब आज कहाँ खड़े हो आप और इन फ्यूचर कहाँ जाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप 12th क्लास में या कोई सी भी क्लास में जब आप एडमिशन लेते हो उसके बाद क्या सोचते हो कि मुझे इस क्लास में कितना स्कोर करना है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए कुछ प्लानिंग डिसाइड करोगे, कुछ टाइम टेबल बनाओगे, उस अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई करोगे. तो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो अ प्लानिंग. ठीक है, अब प्लानिंग जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मैनेजर बैठा है तो वही करेगा. ये प्लानिंग हर कोई अपनी लाइफ में करता है. इज इट क्लियर. नाउ ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो हमने प्लान किया है उसमें अब आपने जो जो चीज़ प्लान की है, सपोज आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मार्कर का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, तो अब मार्कर का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना फंड चाहिएगा, कौन सी मशीन चाहिएगी, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, वो सब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे और उनको लाने के लिए आप क्या करोगे, उनके लिए मैनेजर्स अपॉइंट करोगे या एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करोगे, उसको बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे. ठीक है, सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स चाहिए होंगे. तो ये सब चीज़ आप किस लेवल में देखते हो, ऑर्गेनाइजिंग में. नाउ द थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग. अब ये जो आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में एम्प्लॉयज़ देखे कि ये एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको, इस पोस्ट के चाहिए, तो अब इस फाइनली इस स्टाफिंग में आप क्या करोगे, रिक्रूट करोगे. रिक्रूट का मतलब होता है इट इज़ द पॉजिटिव प्रोसेस इन विच व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने जैसे मैनेजर के लिए आपको एक पोस्ट वैकेंट है या तो एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट वैकेंट है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो क्या करोगे, आप या तो न्यूज़पेपर पे, रेडियो में या फिर कंसल्टेंसी से जो आपकी जॉब वैकेंट है उसके लिए आप वहाँ पे एप्लीकेशन डालोगे कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ इस पोस्ट के, इस एक्सपीरियंस के चाहिए. तो व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग. अब उसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें आती है स्टाफिंग में. ठीक है बच्चों, इसका पूरे चैप्टर से जो हम आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे. नाउ द फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग. सी, अब आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ को लेकर आ गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप क्या करोगे, उनको डायरेक्ट करोगे, मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे कि ये काम आपको कैसे करना है, किस लेवल का चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए. इन केस वो लोग काम नहीं कर पा रहे तो आप उनको ट्रेनिंग दोगे. अगर वो कर पा रहे हैं, कभी कभी क्या हो जाता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा. तो व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. और कभी कभी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक लीडर भी बनाना पड़ता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, तो वो भी आप किस में कवर अप करते हो, डायरेक्टिंग में. नाउ कंट्रोलिंग. सी, आपने जब प्लानिंग में दिखाया था कि आपको स्टार्टिंग में क्या अचीव करना है एंड तक, तो वो उसके लास्ट प्रोसेस क्या होती है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट प्रोसेस. मतलब एंडली आपने क्या अचीव किया है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. अब आपको कंट्रोलिंग हर स्टेज पर देखना पड़ेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर. ठीक है, वो इसलिए देखना पड़ेगी कि आपने जो प्लान किया था वो सही से सक्सेसफुली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली अचीव हो पाए. वो हम किस में देखते हैं, कंट्रोलिंग.
नाउ द स्टूडेंट, ये 5 स्टेप्स होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इसको अलग से ही इसलिए बताया गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे क्या बोला जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन हम कब पढ़ेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अलग से, ताकि हम डिटेल में आपको बता पाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।